अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नूरानी तालीम हिस्सा पंजुम की हमारा पार्ट नंबर 20 है और ये पांचों मिलकर हमारा पार्ट नंबर 133 है। बीमार की नमाज का बयान है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल: अगर बीमारी के सबब खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता है तो क्या करे? जवाब: अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता है कि मर्ज बढ़ जाएगा या देर से अच्छा होगा या चक्कर आता है या खड़े होकर पढ़ने से पेशाब का खतरा आएगा या बहुत शदीद दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा तो इन सब सूरतों में बैठकर नमाज पढ़ें। सवाल: अगर किसी चीज़ की टेक लगाकर खड़ा हो सकता है तो इस सूरत में क्या हुक्म है? जवाब: अगर खादिम या लाठी या दीवार वगैरह पर टेक लगाकर खड़ा हो सकता है तो फ़र्ज़ है कि खड़ा होकर पढ़े। इस सूरत में अगर बैठकर नमाज पढ़ेगा तो नहीं होगी। बहारे शरीयत। सवाल: अगर कुछ देर खड़ा हो सकता है तो उसके लिए क्या हुक्म है? जवाब: अगर कुछ देर भी खड़ा हो सकता है, अगरचे इतना ही कि खड़ा होकर अल्लाहु अकबर कह ले तो फ़र्ज़ है कि खड़ा होकर इतना कहे फिर बैठे, वरना नमाज न होगी। सवाल: बीमारी के सबब अगर रुकू सजदा भी न कर सकता तो क्या करे? जवाब: ऐसी सूरत में रुकू व सजदा इशारा से करे, मगर रुकू के इशारा से सजदा के इशारा में सर को ज़्यादा झुकाए। दुर्रे मुख्तार। सवाल: अगर बैठ कर भी नमाज न पढ़ सकता हो तो क्या करे? जवाब: ऐसी सूरत में लेट कर नमाज पढ़े। इस तरह की चित लेट कर क़िबला की तरफ पाँव करे, मगर पाँव न फैलाए बल्कि घुटने खड़े रहे और सर के नीचे तकिया वगैरह रख दे, ज़रा ऊंचा कर ले और रुकू सजदा सर झुकाकर इशारा से करे। ये सूरत अफजल है और ये भी जायज़ है कि दाहिनी या बाएं करवट लेटकर मुंह क़िबला की तरफ करे। दुर्रे मुख्तार। सवाल: अगर सर से इशारा भी न कर सके तो क्या करे? जवाब: अगर सर से इशारा भी न कर सके तो नमाज साक़ित हो जाती है। फिर अगर नमाज के 6 वक्त उसी हालत में गुज़र गए तो क़ज़ा भी साक़ित हो जाती है। दुर्रे मुख्तार। बहारे शरीयत। आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।